तो कल हम टॉपिक पढ़ा रहे थे जीवों में जनन। जीवों में जनन के कुछ कुछ पॉइंट्स हमने शुरुआत किए थे, तो इन पॉइंट्स के बारे में फिर से डिस्कशन कर लेते हैं, रिफ्रेशमेंट कर लेते हैं। जीवों में जनन जो पॉइंट्स कल पढ़ाए थे, ठीक है। जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो रिप्रोडक्शन में क्या मैंने पढ़ाया था, कुछ लैंगिक जनन अलैंगिक जनन के बारे में समझाया था। तो फिर से कुछ शुरुआत करते हैं नए तरीके से। सबसे पहले इसका टॉपिक है जीवन अवधि। जीवन अवधि, अवधि नहीं होता, अवधि होता है, ठीक है। जीवन अवधि, इसको बोलते हैं लाइफ स्पान। जीवन अवधि क्या होती है? जीव का जन्म होता है और क्या होता है? मृत्यु होती है, ठीक है। जीव का जो जन्म होता है और उसकी मृत्यु होती है। और मृत्यु कैसी? ये नहीं कि ट्रक के नीचे आके कुचल गया मर गया, ऐसी मृत्यु नहीं, ठीक है। मृत्यु कैसी होनी चाहिए? प्राकृतिक मृत्यु। कैसी? प्राकृतिक। जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय होता है उसको हम क्या कहते हैं? जीवन अवधि। इसी को लाइफ स्पान इसको बोलते हैं, ठीक है। तो जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि कहते हैं, लाइफ स्पान। फिर क्या आता है? जनन। ये हमने कल पढ़ाया था इसके बारे में कुछ। जनन मीन्स रिप्रोडक्शन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा क्या? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने ही समान, कल बताया था, अपने ही समान जीवों को जन्म देते हैं। वह जनन कहलाता है। अपने ही समान जीवों को जन्म देते हैं एवं अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। उसे जनन कहते हैं। समझ में आया? जनन किसे कहते हैं? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने ही समान जीवों को जन्म देते हैं एवं अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, उसे जनन कहते हैं। अपने ही समान इसमें मुख्य है। डॉग का बच्चा डॉग होगा, काऊ का बच्चा काऊ होगा और इंसान का बच्चा इंसान होगा। घोड़े का बच्चा गधा नहीं हो सकता, गधे का बच्चा गधा होगा, ठीक है।
तो अपने ही समान जीवों को जन्म देते हैं, उसे जनन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जनन के प्रकार। जनन के प्रकार। जनन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। अलैंगिक जनन दूसरा लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक जनन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जल्दी जल्दी नोट करते रहना सब लोग। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन 2 तरह का जनन होता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में सिर्फ एकमात्र जीव की जरूरत होती है। इस प्रकार के जनन के लिए एकमात्र जीव की जरूरत होती है। इस प्रकार के जनन में एक ही जीव भाग लेता है। भाग लेता है मीन्स पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, एक ही जीव भाग लेता है इस प्रकार के जनन में, अलैंगिक जनन में। इसमें कोई नर या मादा नहीं होता है। अब एक ही जीव भाग लेता है। एक ही जीव, जैसे मैंने बताया था, एक कोई अमीबा हुआ और अमीबा ये जब 2 भागों में धीमे धीमे 2 भागों में टूटने लगता है। ये बताया था। उसके बाद 2 अमीबा बन जाते हैं। ठीक है, इस तरह से अलैंगिक जनन होता है। इसमें एक ही जीव भाग लेता है। ये क्या है? अमीबा। ठीक है, अब अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के प्रकार कहिए या अलैंगिक जनन की कह लीजिए विधियां। अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो अलैंगिक जनन की विधियां देखो, ये एक विधि होती है विखंडन। कौन सी? विखंडन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिशन, विखंडन विधि। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें एक जो जनक होता है, जनक जीव, वो 2 भागों में टूट जाता है। जैसे ये अमीबा भी टूटा था 2 भागों में, एक जीव था, तो ये क्या हुआ? ये 2 भागों में टूट जाता है। तो इस तरह से 2 भागों में टूट गया। इसको क्या बोलते हैं? विखंडन। ठीक है, और दूसरा भाग क्या होता है?
बीजाणु जनन। दूसरा भाग बीजाणु जनन होता है, इसको बोलते हैं स्पोरोलेशन, बीजाणु जनन। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के जनन में जीव बीजाणु बनाते हैं। जैसे इस तरह के इसके अंदर ये बीजाणु होते हैं, ये बाहर निकल के एक नए जीवाणु को जन्म देते हैं। इसको बोलते हैं बीजाणु जनन, स्पोरोलेशन। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है तीसरा आता है मुकुलन। मुकुलन, इसको बोलते हैं बडिंग। इसमें कोई जीव होता है तो इस प्रकार के जनन में कोई जीव होता है इसमें नई बर्ड्स निकल आती हैं। ये है हाइड्रा। कौन सा जीव है ये? हाइड्रा। ठीक है। इसमें ये नई बर्ड्स निकल आती है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बर्ड। ये नई बर्ड निकल आती है। अब फिर आगे चल के क्या होता है, यही नई ये जो बर्ड निकली है, ये बर्ड आगे चलकर एक नए हाइड्रा को जन्म दे देती है। इससे नया हाइड्रा बन जाता है, तो इसको बोलते हैं बडिंग। नेक्स्ट क्या आता है? 3 पार्ट हो गए। नेक्स्ट आता है खंडी भवन। चौथा पार्ट है ये, खंडी भवन। खंडी भवन इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फ्रैगमेंटेशन। इसको बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। कोई जीव है ऐसे, उसके टुकड़े हो जाते हैं कई, और हर टुकड़ा एक नए जीव में बदल जाता है। ये टुकड़ा नया जीव बना लेता है। ठीक है, ऐसे इसको बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। इसके बाद आता है, इसी से मिलता जुलता है, रीजेनरेशन। रीजेनरेशन मीन्स इसको पुनरुद्ध भवन, इसको बोलते हैं पुनरुद्ध भवन, रीजेनरेशन।
रीजेनरेशन। जैसे कि ये रीजेनरेशन, इसमें क्या होता है, इसमें भी जीव ऐसे कई भागों में टूटकर एक नए जीव का निर्माण कर लेता है। ठीक है, नोट करते रहना, सब छूट ना जाए कोई टॉपिक। तो ये इस तरह का ये उदाहरण है। ये कौन सा जीव है? इस तरह का पुनरुद्भवन किसमें होता है? प्लेनेरिया नाम का एक जीव होता है, उसमें इस तरह से ही जनन होता है। इसमें हर हिस्सा ये नया टूट के नए जीव का निर्माण कर लेता है। ठीक है, तो ये कौन कौन से भाग हो गए? कौन कौन से भाग हो गए अलैंगिक जनन के? सबसे पहले विखंडन, उसके बाद बीजाणु जनन, उसके बाद मुकुलन बडिंग, फिर खंडी भवन, खंडी भवन मीन्स फ्रेगमेंटेशन, उसके बाद पुनरुद्भवन रीजेनरेशन। इस तरह से 5 पार्ट हो गए। लिख दूं सारे पार्ट फिर से? हैं? कौन कौन सा? पहला क्या बताया था? विखंडन, नोट कर लो जल्दी से। विखंडन, उसके बाद बीजाणु जनन, तीसरा क्या बताया था? मुकुलन, 4 नंबर खंडी भवन, और 5 नंबर पुनरुद्भवन। ठीक है, ये सारे प्रकार थे। कर लिया नोट? तो ये पार्ट थे यहाँ तक।